प्यारे दोस्तों, आज हम आपको एक पुलिस वाले और एक मुसलमान का वाकया सुनाने वाले हैं। जब मुसलमान को कत्ल के जुर्म में गिरफ्तार करके जेल लाया गया तो पुलिस ने उसके साथ क्या किया, चलिए आपको बताते हैं आज की इस वीडियो में। ये कहानी एक पुलिस वाला लिखता है। वो बताता है कि हमारी जेल में एक कैदी लाया गया। वो 25-26 साल का खूबसूरत नौजवान था जिसे कत्ल के जुर्म में 2-3 दिन पहले ही जेल में लाया गया था। उसके खिलाफ केस काफी मजबूत था, इसलिए गुमान था कि 1-2 पेशियों के बाद उसे सजाए मौत सुना दी जाएगी। पुलिस वाला बताता है, पहले दिन से ही मेरा रवैया और लहजा उसके साथ काफी सख्त रहा, लेकिन हमेशा उसके लबों पर एक दिल जीत लेने वाली मुस्कुराहट होती थी और हमेशा वो मुझे बड़ा समझते हुए अदब और नरम लिहाज में बात करता था। उस नौजवान कैदी के बात करने के अंदाज से मुझ जैसा सख्त इंसान भी 2-3 दिन में उसके अच्छे अखलाक के सामने हार गया था। पुलिस वाला बताता है कि एक दिन वो नौजवान कैदी नमाज पढ़ रहा था और सलाम फेरने के बाद वो दुआएं मांगने लगा। मैं उसे देखता रह गया। वो इस तरह दुआ मांग रहा था, ऐसा लग रहा था कि जैसे वो जिससे दुआ मांग रहा है वो बिल्कुल उसके सामने हो। पुलिस वाला कहता है कि दुआ के बाद उसकी नज़र मुझ पर पड़ी तो उसके लबों पर वही प्यारी सी मुस्कुराहट आ गई। वो उठकर मेरे पास आया और हमेशा की तरह मेरा हाल पूछा। आज मेरा लहजा काफ़ी नर्म था। बातों के दौरान मैंने उससे पूछा कि क्या वाकया में तुमने कत्ल जैसा जुर्म किया है, क्योंकि मुझे उसकी मासूमियत से नहीं लग रहा था कि वो कत्ल कर सकता है। उसने कहा, एक बेगुनाह इंसान का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल है, तो फिर मैं ऐसा घिनौना काम कैसे कर सकता हूँ। मैंने सवालिया नज़रों से उसकी तरफ देखा तो उसने कहा, जब अल्लाह इस दुनिया में किसी को इख्तियार देता है तो वो अक्सर भूल जाते हैं कि इख्तियारात अल्लाह की तरफ से अमानतें होती हैं। लोग इन सबको अपना कमाल और हक समझ बैठते हैं। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। उस नौजवान कैदी ने बताया कि हमारे इलाके के एक बाअसर इंसान ने कत्ल कर दिया और इत्तेफाक से मैं भी वहीं मौजूद था। उसने इल्ज़ाम मुझ पर लगा दिया और झूठे गवाह भी तैयार कर लिए और मुझे यहाँ पर पैसों के और अपने ताकत के बल पर जेल भेज दिया। पुलिस वाला कहता है, मुझे दुख सा हुआ। मैंने उससे पूछा, तुम्हारे घर वालों ने कुछ नहीं किया? तो उसने कहा, घर वालों ने अपनी कोशिशें की, लेकिन बात वही है कि जमाने में लोग भी डर के मारे उसी का साथ देते हैं जो ताकतवर होता है। इतना कहकर वो नौजवान फिर से मुस्कुरा दिया। मुझे उसके सुकून को देखकर हैरत हुई। मैंने उससे कहा, तुम्हें डर नहीं लगता? हो सकता है कुछ दिनों तक तुम्हें मौत की सजा सुना दी जाए। उसने कहा, इंशाअल्लाह मुझे कुछ नहीं होगा। मैंने अल्लाह के सामने अपनी अर्जी रख दी है, जिसके सामने बड़े से बड़े बादशाह की भी कोई हैसियत नहीं। उसने कहा, मैं अपने अल्लाह की बात कर रहा हूँ। उसे मेरी बेगुनाही का इल्म है और वो मुझे कुछ नहीं होने देगा। उस नौजवान के हर लफ्ज से मोहब्बत टपक रही थी। मैंने उससे कहा, तुम्हें यकीन है कि दुआ से काम हो जाएगा? अगर ना हुआ तो क्या होगा? तो उसने जवाब दिया कि जब अल्लाह से मांगा जाता है तो फिर शक में नहीं पड़ते कि वो कबूल करेगा या नहीं, बस सब उस पर छोड़कर इंतज़ार करते रहना चाहिए। पुलिस वाला बताता है कि उसके लहजे में यकीन ही यकीन था। मैं बस उसके चेहरे को ताकता रह गया। इससे पहले अल्लाह पर इतना यकीन शायद ही किसी ने देखा होगा। 3 दिन और गुजर गए। इस दौरान उसके घर वाले भी उससे मिलने आए। वो अपने वालिदैन का इकलौता बेटा था। माँ का रो रो कर बुरा हाल था, लेकिन उसके सुकून में कोई कमी नहीं आई। वो नौजवान घर वालों को समझाता रहा कि मैंने अल्लाह के सामने अपनी अर्जी रख दी है। उसे पता है कि मैं बेगुनाह हूँ। देख लेना, अल्लाह के करम से मुझे कुछ नहीं होगा। पुलिस वाले ने बताया, मैंने अल्लाह पर इतना यकीन इससे पहले सिर्फ पढ़ा ही था, लेकिन कभी देखा नहीं था। मेरे दिल में अब उसके लिए अकीदत के जज्बात पैदा होना शुरू हो गए थे। शायद अल्लाह की मोहब्बत होती ही ऐसी है जो पत्थर दिल को भी पिघला कर राख कर देती है। और फिर जब उसे अदालत में पेश किया जाना था तो उससे एक दिन पहले एक अजीब वाकया हुआ। जिस शख्स ने खुद कत्ल करके इस नौजवान पर इल्जाम लगाया था, वो अपनी बीवी और इकलौते बच्चे के साथ गाड़ी में कहीं जा रहा था कि उसके साथ एक खौफनाक हादसा पेश आया।
جس کے نتیجے میں اسے شدید زخمی حالات میں اسپتال منتقل کیا گیا۔ کافی گھنٹوں کے بعد ہوش میں آنے پر اس کو پتہ چلا کہ اس کے بیوی بچے مر چکے ہیں۔ بیوی اور بچے کی موت کی خبر سے اس کی حالت اور بھی زیادہ بگڑ گئی۔ اس عالم میں اسے کچھ یاد آیا۔ اس نے چیخ کر ڈاکٹر سے کہا کہ میری ویڈیو بناؤ۔ بار بار اصرار کرنے پر ڈاکٹر نے نرس سے ویڈیو بنانے کا اشارہ کیا۔ اس نے ویڈیو میں بڑی مشکل سے اپنا جرم قبول کیا اور اس نوجوان کو بے گناہ قرار دے کر ہاتھ جوڑ کر معافی بھی مانگی۔ اس نے ڈاکٹر سے وعدہ لیا کہ وہ یہ ویڈیو ضرور پولیس اسٹیشن لے کر جائیں گے۔ شاید بیوی بچے کے مرنے کے بعد اسے اپنی حالت کا علم ہونے لگا تھا۔ وہ اس گناہ کو اپنے ساتھ لے کر مرنا نہیں چاہتا تھا۔ اب ادھر یہ ویڈیو پولیس اسٹیشن پہنچی اور ادھر وہ آدمی مر گیا۔ عدالت میں ویڈیو پیش کی گئی اور اسے باعزت بری کر دیا گیا۔ آگے پولیس والا بتاتا ہے کہ میں عدالت میں کھڑا گم سوچ رہا تھا کہ اللہ ان بندوں کی جو صحیح معنوں میں اس پر ایمان لاتے ہیں ان کی ایسے بھی مدد کر سکتا ہے۔ اس کی ہتھکڑیاں کھول دی گئیں اور ماں روتے روتے اپنے بیٹے سے لپٹ گئی۔ باپ کی آنکھوں میں آنسو تھے اور آج اس نیک نوجوان کی آنکھوں میں بھی آنسو تھے، شاید اس وجہ سے کہ اللہ نے اسے ان حالات میں بھی تنہا نہیں چھوڑا تھا اور اس طرح سے اس کی مدد کی تھی کہ جس کا کسی کو اندازہ تک نہیں تھا۔ پولیس والا آگے بتاتا ہے کہ وہ اب واپس جا رہا تھا اور مجھے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے میں آج ہی مسلمان ہوا ہوں۔ تو پیارے اسلامک دوستو، دیکھا آپ نے اللہ پر بھروسے کی کہانی۔ اللہ پر بھروسہ کرنے والوں کے ساتھ کبھی بھی برا نہیں ہوتا۔ تو پیارے دوستو، آپ اس ویڈیو کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی؟ کمنٹ میں اپنی قیمتی رائے ضرور بتائیے گا، اور اگر ابھی تک آپ نے ویڈیو کو لائک نہیں کیا ہے تو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیں۔